हेलो एवरीवन, मैं नरेश और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RN स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम चर्चा कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला है, अगर बात करें अरावली पर्वतमाला शुरू कहाँ से होती है? अरब सागर से। अरब सागर से शुरू होती है, इसीलिए इस अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। लेकिन ये भूगर्भिक रहती है। अगर बात करें दिखाई कहाँ देती है, तो दिखाई शुरू होती है कहाँ से? वो है एक स्थान गुजरात। और गुजरात का कौन सा स्थान है वो बताया था मैंने, खेड़बर्मा स्थान नाम बताया था। और खेड़बर्मा जो स्थान है वो कहाँ है? पालनपुर में, पालनपुर गुजरात। और पालनपुर गुजरात से शुरू होकर इसका अंतिम छोर कहाँ है? तो वो हो जाएगा रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली क्या आएगा? इसका अंतिम छोर है। और अगर बात करें जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो भी कहाँ स्थित है? रायसीना की पहाड़ियों में। और भारत का जो JNU जो जवाहरलाल जो यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ है? रायसीना की पहाड़ियों में ही है। ठीक है, तो बात करें तो ये क्या होगा? अंतिम छोर। अगर बात करें कुल लंबाई की, जो अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई कितनी बताई थी मैंने पिछली क्लास में? वो थी 692 किलोमीटर। शुरू कहाँ से हो रही है? खेड़बर्मा स्थान से रायसीना की पहाड़ी। और कुल लंबाई इसकी कितनी है? 692 किलोमीटर। अगर पूछ ले राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में कितनी बताई थी? 550 किलोमीटर। और कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है? लगभग 80%। 79.40 है इसका एक्यूरेट तो। और वैसे लगभग 80% जो लंबाई है वो राजस्थान में स्थित है। अगर बात करें राजस्थान में इसका जो प्रवेश बिंदु है वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आबू रोड। आबू रोड। और आबू रोड कहाँ है? कौन से जिले का है? तो वो हो जाएगा सिरोही का। राजस्थान में प्रवेश स्थल कौन सा है इसका? आबू रोड। और आबू रोड कहाँ है? सिरोही जिले में। और अंतिम बिंदु पूछ ले तो वो कौन सा था? खेतड़ी। खेतड़ी की पहाड़ी। अगर खेतड़ी की पहाड़ी ना दे तो दूसरी पहाड़ी कौन सी है? वो हो जाएंगी डोसी की पहाड़ी। और ये खेतड़ी या डोसी की पहाड़ी वो कहाँ पे है? वो थे अपने झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में अंतिम बिंदु हो गया। और कुल लंबाई कितनी होगी? 692 किलोमीटर। और क्या पढ़ा था इसको लेकर के? और हमने पढ़ा था अरावली के बारे में, कि अरावली की उत्पत्ति को लेकर के, कि अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो युग की अगर बात की जाए तो कौन सा है? वो हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला है उसकी उत्पत्ति। और बात करें विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीन वलित पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला वो कौन सी थी? अरावली। और अगर बात की जाए अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी तुलना किससे की गई थी? तो वो था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अल्पेशियन पर्वत से, अल्पेशियन पर्वत से क्या की गई थी? इसकी तुलना की गई। तो इसका हमने कल अध्ययन कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। और आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला की जलवायु को लेकर के, वहाँ की जलवायु कैसी है। वर्षा की बात की जाए तो कितनी वर्षा होती है? सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। और अगर बात की जाए वनस्पति कैसी है, मिट्टी कैसी है यहाँ की। ठीक है, तो अगर बात करें हम जलवायु, जलवायु और जलवायु कैसी है यहाँ की? तो वो है उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु।
और अगर बात करें जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, वर्षा की बात की जाए तो वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, वो होती है 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। क्योंकि पिछली जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश थे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वो तो कौन से में होती है, मरुस्थलीय प्रदेशों में। और अगर बात करें उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश थे, तो पर्वतीय जो प्रदेश हैं उनमें कितनी वर्षा होती है, वो होती है 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा कौन सी में होती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अगर बात करें जलवायु, जलवायु कैसी है, उपाद्र। और अगर बात करें मिट्टी की, मिट्टी तो मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ, लाल लोमी कंकरीली मृदा, लाल लोमी कंकरीली मृदा पाई जाती है। अगर ये नाम ना आकर के और कौन सा दे दे, इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल, ये मृदा अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद अगर पूछ ले कि वनस्पति कैसी पाई जाती है, वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो कैसी वनस्पति पाई जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेशों में, तो वो हो जाएगी उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वो जो है वनस्पति अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। और इसको लेकर के हमें और प्रश्न कौन कौन से पूछ सकता है, तो वो थे अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है या अरावली पर्वतमाला है वो कितने जिलों में फैली हुई है, तो कितने जिलों में फैली हुई है, वो है 13 जिलों में। और 13 के जो कल नाम थे हमने वो नोट कर लिए थे। उसके बाद अगर पूछ ले कि संभाग कितने है, अरावली पर्वतमाला कितने संभागों में फैली हुई है, तो उसका भी हमने कल अध्ययन कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे जो अरावली पर्वतमाला है उसको लेकर के, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसको विभिन्न भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। जैसे बात करें तो ये अरावली, और अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक तो हो जाएगा उत्तरी अरावली, दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और तीसरा दक्षिणी अरावली। अगर बात करें जो उत्तरी अरावली है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, या कौन से जिलों में उत्तरी अरावली है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, झुंझुनू, दूसरा सीकर, जयपुर और अलवर। झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर, इन जिलों में जो पर्वतमालाएं हैं वो कौन से नाम से जानी जाती है, तो वो है उत्तरी अरावली। और अगर बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली जयपुर का क्षेत्र है, सांबर, सांबर जयपुर से लेकर के देवगढ़ स्थान है राजसमंद का, देवगढ़ राजसमंदक संबंध तक। जो मध्य अरावली है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो वो है सांबर स्थान है जयपुर का, सांबर झील है, सांबर से और देवगढ़ स्थान है राजसमंद का, वो उनके बीच में फैली हुई है। और अगर बात करें और कौन सा जिला है, वो है अजमेर। जयपुर, राजसमंद और अजमेर जिलों में मध्य अरावली फैली हुई है। अगर बात करें दक्षिणी अरावली की, तो वो हो जाएगी देवगढ़ से, देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड तक, आबू रोड तक, देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड सिरोही तक फैली हुई है। इसमें तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और ये हो जाएंगे जयपुर, राजसमंद और अजमेर में मध्य अरावली।
और अगर बात करें दक्षिणी अरावली की तो वो कौन सी हो जाएगी, उसमें आ जाएंगे उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। इन जिलों में दक्षिणी अरावली फैली हुई है। अब इनको लेकर के मैं और एग्जाम्स में क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो वो क्या होगा कि जो उत्तरी अरावली की है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जो कि सीकर जिले की है, सीकर जिले की है। और अगर बात करें लंबाई की तो वो हो जाएगी 1055 मीटर। हम बात करें कि उत्तरी जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। और किस जिले में है रघुनाथगढ़, सीकर में। और अगर बात करें लंबाई की तो कितनी ऊंचाई है इसकी, वो हो जाएगी 1055 मीटर। और अगर बात करूं मध्य अरावली की, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी गोरमजी, गोरमजी। और गोरमजी की अगर बात की जाए सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो कितनी हो जाएगी, 934 मीटर। और अगर बात करें दक्षिणी अरावली की, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और जो कर्नल जेम्स टोड है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन से। और जो राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अलवर, शराब के लिए फेमस होने के कारण। ठीक है, तो दक्षिणी जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और अगर बात करें गुरु शिखर जो चोटी है वो किस जिले में स्थित है, तो वो कौन से जिले में है, वो है सिरोही जिले में। और सिरोही जिले के जो गुरु शिखर चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और कई बार हम देखते हैं कि कई जो गाइड है उसमें इसकी ऊंचाई 1727 मीटर भी लिखी हुई आती है। वो है 5 मीटर जो मंदिर को जोड़ करके। अगर एग्जाम्स में 1722 मीटर ना दिया हो तो कितना करेंगे, 1727 मीटर, क्योंकि 5 मीटर जो लंबाई है वो है मंदिर की। और अगर बात करें दोनों एग्जाम्स में आ जाए कि 1722 मीटर और 1727 मीटर दोनों, तो कौन सा सही होगा, वो होगा 1722 मीटर। ठीक है, तो ये थे उत्तरी अरावली और मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अरावली पर्वतमाला की चोटियां। और अगर बात करें राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर। और अगर बात करें गुरु शिखर की तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और अगर बात करें गुरु शिखर है किस जिले में, सिरोही जिले में, सिरोही जिले में, राजस्थान या फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और अगर बात करें ऊंचाई की दृष्टि से दूसरे नंबर की चोटी है वो कौन सी है, वो कौन सी हो जाएगी,
शेर। और शेर की अगर बात की जाए किस जिले में है, सिरोही में, ठीक है। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी है इसकी, 1597 मीटर। और राजस्थान की ऊंचाई की दृष्टि से दूसरे नंबर की चोटी है, कौन सी, शेर। और अगर बात करें तीसरे नंबर की, वो कौन सी है, वो हो जाएगी देलवाड़ा, देलवाड़ा। और अगर बात करें देलवाड़ा की, वो भी कहाँ है, सिरोही में। देलवाड़ा है कहाँ, सिरोही में। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 1442 मीटर। और अगर बात करें नेक्स्ट नंबर की, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी अचलगढ़, अचलगढ़। और अचलगढ़ भी कहाँ है, सिरोही की। और अगर बात करें अचलगढ़ की ऊंचाई की, तो वो कितनी है, 1431, सॉरी, अचलगढ़ से पहले है जरगा पर्वत। देलवाड़ा के बाद में कौन सा होगा, जरगा, जरगा। और जरगा पर्वत कहाँ का है, उदयपुर का। पहले गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही जिले में, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद दूसरे नंबर की है शेर, सिरोही में 1597 मीटर। तीसरे नंबर की है वो है देलवाड़ा, सिरोही की 1442 मीटर। उसके बाद जरगा, उदयपुर में। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, वो कितनी हो जाएगी, 1431 मीटर। इसके बाद अगर बात करें, वो कौन सी हो जाएगी, अचलगढ़। और अचलगढ़ की बात करें, उसकी लंबाई कितनी है, 1380 मीटर, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद और देखेंगे। और अचलगढ़ की अगर बात करें, तो अचलगढ़ कहाँ स्थित है, वो हो जाएगा सिरोही में, ठीक है। अचलगढ़ वो है सिरोही में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट चोटी, और नेक्स्ट चोटी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और जो कुंभलगढ़ जो चोटी है, वो किस जिले में स्थित है, वो हो जाएगी राजसमंद, राजसमंद जिले में। और अगर बात की जाए कुंभलगढ़ की ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी 1224 मीटर, 1224 मीटर। उसके बाद अगर बात की जाए जयराज की पहाड़ी, जयराज की पहाड़ी। और अगर बात करें, ये भी कहाँ है, सिरोही में, जयराज की पहाड़ी। और जयराज की अगर पहाड़ियों की बात की जाए, है कहाँ, सिरोही में। और इसकी हाइट की अगर बात की जाए, तो वो कितनी हो जाएगी, 1090 मीटर। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट की, और वो कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी। वो जो रघुनाथगढ़ की जो चोटी है, वो किस जिले में है, सीकर जिले में, सीकर में, ठीक है। और इसकी हाइट की अगर बात की जाए, ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है इसकी, वो हो जाएगी 1055 मीटर, 1055 मीटर। उसके बाद वो हो जाएगी लोहागरल की, लोहागरल की पहाड़ी। वो जो लोहागरल की पहाड़ी है कौन से जिले में, वो है झुंझुनू में। लोहागरल की पहाड़ियाँ कहाँ है, झुंझुनू में। और अगर बात की जाए इनकी ऊंचाई की, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 1051 मीटर, 1051 मीटर। अगर नेक्स्ट की बात की जाए,
तो वो कौन सी है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश की जो पहाड़ियाँ हैं है कौन से जिले में? वो है उदयपुर में। और अगर बात की जाए इनकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है इनकी? 1017 मीटर। 1017 मीटर। तो पहले पर तो कौन सी थी? गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597, देलवाड़ा 1442, फिर उसके बाद जरगा 1431, उसके बाद अचलगढ़ 1380, फिर थी कुंभलगढ़ 1224, उसके बाद जयराज की पहाड़ी, उसकी हाइट कितनी थी? 1090, रघुनाथगढ़ 1055, उसकी बात करें तो वो हो जाएगी लोहागड़ल की पहाड़ी झुंझुनू में 1051 मीटर इसकी ऊंचाई। और अगर बात करें उसके बाद ऋषिकेश की पहाड़ी 1017 मीटर इनकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप एक बार। फिर नेक्स्ट बात करें तो वो हो जाएगी कमलनाथ की पहाड़ी। और कमलनाथ की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो इनकी हाइट कितनी है? तो वो हो जाएगी 1001 मीटर। फिर बात करें वो हो जाएगी सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ है कहाँ? उदयपुर में। सज्जनगढ़ है कहाँ? उदयपुर में। और अगर बात करें इनकी ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 938 मीटर। सज्जनगढ़ है कहाँ? उदयपुर में। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। उसके बाद अगर बात करें तो हो जाएगी गोरम जी। और है कहाँ ये चोटी? अजमेर में। हाइट की अगर बात की जाए तो कितनी है? 934 मीटर। उसके बाद अगर बात करें जो अरावली पर्वतमाला है, गोरम जी चोटी है, अजमेर में है, 934 मीटर। लेकिन विशेष क्या है? ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी है? गोरम जी। फिर नेक्स्ट बात करें तो कौन सी हो जाएगी? वो आ जाएगी खो की पहाड़ी। खो। और खो की पहाड़ी अगर बात करें है कहाँ? जयपुर में। हाइट की अगर बात की जाए, ऊंचाई तो कितनी है? 920 मीटर। तो कमलनाथ की जो पहाड़ी है उसकी हाइट कितनी है? 1001 मीटर। और अगर बात करें सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। उसके बाद बात करें गोरम जी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अगर हाइट की अगर बात करें तो 934 मीटर। ठीक है। और उसके बाद खो की पहाड़ी जयपुर में 920 मीटर। अगर बात करें सांबर की पहाड़ी, सांबर की पहाड़ियों की, और सांबर की पहाड़ियों की जो हाइट की अगर बात करें वो कितनी है? 900 मीटर। सांबर की पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 900 मीटर। स्क्रीनशॉट लो इसका आप।
तो ये थी अपनी अरावली पर्वतमालाओं की चोटियां। उसके बाद अगर अरावली पर्वतमाला को लेकर के क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो एक बनेगा कि जो अरावली का सर्वाधिक विस्तार को लेकर के, अरावली के विस्तार को लेकर के, और अगर विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार, और सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें जिले की, तो वो कौन से जिले में है? उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो वो हो जाएगा उदयपुर। और अगर बात करें न्यूनतम विस्तार की, न्यूनतम विस्तार की, वो किस जिले में है? तो हो जाएगा अजमेर। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और कल हम पढ़ेंगे जो अरावली पर्वतमाला की प्रमुख शब्दावलियां और जो पठारी भूभाग हैं, कौन कौन से पठार हैं उसके बारे में, और पढ़ेंगे हम जो नाल और दर्रे हैं उसको लेकर अध्ययन करेंगे, जो विशेष अरावली की जो शब्दावलियां हैं। जैसे बात करें गिरवा क्या होती है, बाकर क्या होता है, देश हरो क्या है, ठीक है, और इनके पठार जो परमाल का पठार, मेसा का पठार, ये पठार क्यों प्रमुख है। और अगर बात करें एक बिंदु रहेगा नाल व दर्रे, दर्रे क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से दर्रे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।